इस सैंडमैन ने जमीन पर जैसे ही बर्फ गिराया तभी बर्फ तुरंत ही गायब हो गई और पिघलकर पानी की एक छोटी सी पोखर में बदल गई, जिससे सैंडमैन इतना खुश हुआ कि उसने एक बोतल रेत से भर दिया, ये सोचते हुए कि इसे समुद्र के उस पार किसी अजनबी को भेजना है। अब 10 साल बीत गए और आखिरकार स्नोमैन को सैंडमैन का भेजा हुआ वह तोहफा मिल ही गया। फिर उसने रेत जमीन पर उड़ेल दी और फिर खाली बोतल लेकर जल्दी से एक ऊंचे पेड़ के नीचे भाग गई, जहाँ उसने बोतल में चीड़ की सुइयां भर दी, ये सोचते हुए कि ये सैंडमैन को उसके लिए एक उपहार होगा। अब सैंडमैन को भी स्नोमैन का तोहफा मिल गया। उसने उन चीड़ की सुइयों से अपने बाल स्टाइल कर लिया, जिससे वो एकदम हैंडसम दिखने लगा। अब फिर उसे धन्यवाद देने के लिए सैंडमैन ने बोतल में समुद्री घास भरकर उसे वापस भेज दिया, जिससे स्नोमैन खुशी से झूम उठी। उसने बोतल खोली और वही समुद्री घास अपने सिर पर सजाकर नया हेयर स्टाइल बना ली। फिर उसने बदले में पाइन कोन्स भेज दिए और सैंडमैन ने उन पाइन कोन्स को अपनी आंखें और मुंह बनाने के लिए इस्तेमाल कर लिया। कुछ समय बाद सैंडमैन ने सीपियां भेजी, जिससे स्नोमैन ने उनसे अपने चेहरे पर खूबसूरत आंखें बना ली। और आने वाले दिनों में दोनों ने बहती बोतलों के जरिए लगातार तोहफे भेजते रहे। हर उपहार को वो इतने प्यार से संभालते थे जैसे वो दुनिया की सबसे कीमती चीज हो। लेकिन एक दिन सैंडमैन ने तोहफे भेजना बंद कर दिया। इसके बजाय उसने एक चिट्ठी लिखी और बोतल में डाल दिया। उस चिट्ठी में उसने अपने दिल की बात कही। उसने लिखा कि वो उससे समुद्र के बीच में मिलना चाहता है, क्योंकि वो स्नोमैन को गले लगाना चाहता था। स्नोमैन ने चिट्ठी पढ़ी और तुरंत समझ गई कि सैंडमैन क्या कहना चाहता है। अब उसने अपने घर को आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा और फिर हिम्मत जुटाकर समुद्र की तरफ चल पड़ी। उधर सैंडमैन भी समुद्र पार करने की अपनी यात्रा पर निकल पड़ा था। लेकिन जैसे ही दोनों के कदमों ने समुद्र के पानी को छुआ, तभी दोनों धीरे धीरे पिघलकर घुलने लगे और आखिर में वो एक दूसरे को छू भी नहीं पाए, क्योंकि सच तो ये था कि